Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about oxo acids of phosphorus. So phosphorus के कौन-कौन से oxo acids हैं, उनका acidic nature, उनका reducing character, इन सबको हम एक order में arrange करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि phosphorus के जो भी oxo acids हैं, उनको किस तरह से हम learn कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे H3PO2. इसमें जब हम एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे सो क्या बन गया यहाँ पे H3PO3. इसमें फर्दर एक ऑक्सीजन ऐड किया सो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई H3PO4. नाउ H3PO4 को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या मतलब है हीट करने का कि H3PO4 है, इसको डबल कर लेते हैं. सो इसको जब डबल करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया H6P2O8 डबल करके और उसके बाद उसमें से वाटर माइनस करेंगे. सो जब इसमें से माइनस H2O करेंगे सो यहाँ से क्या आ गया H4P2O7. सो दिस इज H4P2O7. क्लियर. नाउ इसके अंदर एक ऑक्सीजन फिर ऐड करेंगे सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H4P2O8. अगर एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमने एक ऑक्सीजन माइनस किया है सो यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन. सो यहाँ से क्या बना H4P2O6. इसके अंदर से फिर एक ऑक्सीजन माइनस करेंगे सो यहाँ से फॉर्मेशन हुई H4P2O5. क्लियर. सो इस तरह से हमें क्या मिली है फॉस्फोरस की ऑक्सो एसिड्स मिली हैं. जिसको लर्न करने का मेथड बहुत इजी है. नाउ इनके जो नेम है, नेम किस तरह से हम याद करेंगे. सो इसके लिए हम क्या याद करते हैं, जो OUS जो एसिड है उसके अंदर से जब हम एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं सो हमें वहां से मिलता है हाइपो एसिड. इसके अंदर जो एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं सो वहां से हमें मिलता है इक एसिड. और एक एसिड के अंदर फिर हम एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं सो वहां से हमें मिलता है पर एसिड, लाइक परोक्सो, इस तरह से. सो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं हाइपो सिक पर, मतलब हाइपो पहले होगा फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो अस बन जाएगा, फिर इक बनेगा, फिर पर एसिड बनेगा. सो दिस इज द नॉर्मल टेक्निक. नाउ जो अस एसिड है वो कौन सा होगा, अस एसिड होगा जैसे कि फॉस्फोरस का जो ग्रुप है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5. सो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा अस, मतलब इसमें से -2 कर देंगे सो दैट विल बी अस. ठीक है. फिर एक कौन सा होगा +5. क्लियर. तो इसको हम इस तरह से देखते हैं. अब देखो यहाँ से जो फॉस्फोरस एसिड है वो कौन सी है, दिस वन. सो दिस इज फॉस्फोरस एसिड. अस एसिड जो हमने अस यूज किया था ना वर्ड, सो दिस OUS. सो ये क्या है अस एसिड वाला पोर्शन है. नाउ इसके अंदर से एक ऑक्सीजन जो माइनस किया है यहाँ से, देखो इससे अगर हम बैक जाएंगे यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन माइनस किया है सो ये कौन सी एसिड होगी हाइपो. सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम phosphorus, so this is hypophosphorus acid. क्लियर. नाउ इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया है, दिस इज इक एसिड. क्लियर. क्योंकि क्या था हाइपो, ये हाइपो सिकर, सिक पर, तो यहाँ से क्या था दिस इज इक एसिड. सो इक एसिड कौन सी हो गई, ये हो गई फॉस्फोरिक एसिड. सो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. क्लियर. ना यहाँ पे परोक्सो का अभी तक कुछ भी हमें जो पर का हमें मालूम नहीं है. नहीं, अब हम देखते हैं. देखो हमने यहाँ पे ये जो एसिड है वो कैसे ऑब्टेन की, H3PO4 को डबल किया, उसमें से वाटर माइनस किया, तो फिर हीट किया. तो जब भी हीट वर्ड यूज होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे पायरो. क्लियर. सो दिस इज पायरो और ये किससे ऑब्टेन हुई है फॉस्फोरिक से. सो पायरो फॉस्फोरिक एसिड. नाउ पायरो ये कौन सी हो गई, इसमें एक ऑक्सीजन कम किया है सो दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. नाउ H4P2O5 इसको हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं,
इसको अगर हम फॉस्फोरस एसिड है H3PO3 उसको डबल कर लेते हैं और उसमें से वाटर माइनस कर देते हैं, सो यहाँ से क्या बनेगा H4PO5 H4P2O5। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने H4P2O7 को पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिखा था, इसी वजह से H4P2O5 को क्या लिख देंगे, पायरोफॉस्फोरस एसिड। सो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरस एसिड को डबल करके वहां से वाटर रिमूव करके थ्रू हीटिंग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर। नाउ दिस एसिड, ये एसिड किससे मिली है हमें, यहाँ से फॉस्फोरिक, ये जो एसिड इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दिस इज द परऑक्सी एसिड। सो दिस इज परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। सो इस तरह से हम फॉस्फोरिक एसिड के जितने भी फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनको लर्न कर सकते हैं। नाउ इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं H3PO2। सो देखो फॉस्फोरस के जितनी भी एसिड्स हैं उनको ड्रॉ करने का एक कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो है ये, दिस इज द कॉमन मॉडल, कि फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O आएगा और उसके बाद में 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं H3PO2। सो H3PO2 कैसे बनेगा, H3PO2 बनेगा, हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3, दिस इज द बेसिक मॉडल। हम अभी इनको करते हैं, सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक बार रफली हम ड्रॉ कर लेते हैं सबका बेसिक मॉडल। PO4, so this is P double bond O 1 2 3, this is P double bond O 1 2 3। now अब देखो जो फर्स्ट है H3PO2, H3PO2 में एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, तो यहाँ से कितना बच गया, 3 तो H बच गया फॉर्मूला के अंदर और एक ऑक्सीजन बच गया, तो एक ऑक्सीजन और एक H मिलके बना लेगा एक OH और बाकी 2 H। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। सो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज H3PO3। तो यहाँ से देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमने क्या देखा है, P और O यूज हो चुका है। सो जो हमारे पास फॉर्मूला है H3PO3, इसके अंदर से P और O यूज हो चुका है। सो यहाँ से 3 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से 2 OH हो गए और एक हो गया हाइड्रोजन। सो यहाँ से हो गया OH OH और H, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ H3PO4, सो अगर H3PO4 का हम चेक करें, सो वहाँ पे क्या है, P और O यूज हो चुका है, सो मतलब 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 3 OH बन जाएंगे यहाँ से। सो यहाँ पे 3 OH अटैच कर दिया है, सो दिस इज टेट्राहेड्रल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है वो क्या है, देखो यहाँ से क्या है, एक OH है तो OH एक होगा, मतलब क्या है, मोनोबेसिक है, ये एक प्रोटॉन डोनेट कर सकती है, सो दिस इज मोनोबेसिक। यहाँ पे 2 OH है, सो दिस इज डायबेसिक, यहाँ से 2 प्रोटॉन यहाँ से डोनेट हो सकते हैं। यहाँ पे 3 OH है, तो सो दिस इज ट्राइबेसिक, 3 प्रोटॉन्स है उनको क्या कर सकते हैं, उनका डोनेशन हो सकता है। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने क्या बनाया था, H4P2O7, वो कैसे बनाया था, H3PO4 का ट्वाइस करके उसके अंदर से वाटर को माइनस करके इस तरह से बनाया था। तो मतलब ये H3PO4 से बना है, सो हम इस तरह से H3 डायग्राम्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ हमारे पास H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या था, OH OH OH, यहाँ से OH था OH था OH था, 2 H3PO4 है, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करा देंगे। सो जो स्ट्रक्चर आएगा फाइनली H4P2O7 का, वो क्या स्ट्रक्चर आ गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। सो यहाँ से ये हो गया स्ट्रक्चर H4P2O7 का। 4 OH है, सो इसलिए ये क्या है, टेट्राबेसिक। टेट्राबेसिक का क्या मतलब है कि ये 4 प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकता है। क्लियर। नाउ इसके अंदर से एक ऑक्सीजन माइनस किया था, एक ऑक्सीजन माइनस करके क्या बनाया था, H4P2O6 ये बनाया था।
सो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो बिल्कुल जो ब्रिज पे जो ऑक्सीजन बना है उसको हम रिमूव कर देंगे स्ट्रक्चर से। सो यहाँ पे ये डायरेक्ट हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया OH, OH, this is OH, OH. So this is also tetrabasic. क्लियर। नाउ इसके अंदर से, इस एसिड के अंदर से एक हमने ऑक्सीजन और रिमूव किया था, P2O5 ऐसे बना था। सो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया। अच्छा, इसके लिए हमने एक और भी देखा था कंडीशन, क्या देखी थी कि 2 टाइम्स ऑफ H3PO3 करो और उसमें से वाटर को रिमूव कर दो। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, H4P2O5 बन जाएगा। तो एक बार हम H3PO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज OH, OH, H, OH, H, OH, ये था। इसमें से वाटर हमें यहाँ से रिमूव करना है। सो हीट करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। सो यहाँ से जो फाइनल स्ट्रक्चर बना वो क्या आएगा, दिस वन विल बी द स्ट्रक्चर। और यहाँ से एक OH, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 OH है। सो दिस इज डाइबेसिक। क्लियर। नाउ एक एसिड जो हमारे पास बच गई है वो कौन सी है, H4P2O8, H4P2O8। ये कैसे बनी थी, ये बनी थी हमारे पास में जो हमने टेक्निक लर्न की थी उसमें क्या था, इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड किया था तब बना था H4P2O8। क्लियर। सो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक ऑक्सीजन और ऐड हुआ है। सो जो हमारे पास में बेसिक जो स्ट्रक्चर है H4P2O7 का, उसके अंदर जो हम मिड के अंदर हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देंगे। इसके तो नाम में भी परऑक्सो है, तो परऑक्सो, दिस इज द परऑक्सो लिंकेज। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी जो ऑक्सो एसिड्स है फॉस्फोरस की, उनको पहले टेक्निक से लर्न करेंगे और उसके बाद में उनका जो डायग्राम है, उनके जो स्ट्रक्चर्स है, उनको हम ड्रॉ करेंगे। नो नेक्स्ट इज कि हमारे पास एक एसिड और आती है HPO3 थ्राइस, और हम बोलते हैं HPO3N। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये हमेशा एक पॉलीमर की टर्म में एग्जिस्ट करेगा, N लगा होगा तो, या फिर ट्राइमर या फिर टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हम इसको लर्न कर सकते हैं। H3PO4 के अंदर से अगर हमने वाटर रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये मिल जाएगा HPO3। क्लियर। सो इसका जो पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, फॉस्फोरस O, यहाँ पे एक OH, दिस इज O एंड दिस बॉन्ड, दिस इज N। और अगर हमें 3 मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करना है, सो उनको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, PO O P O P O। इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने जो ड्रॉ किया है इसको एक बार इरेज करते हैं और उसको लर्न करने की टेक्निक देख लेते हैं कि किस तरह से हमें स्ट्रक्चर पूरा क्या होगा, लर्न होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, पहले हम 3 फोरस, क्योंकि यहाँ पे देखें HPO3 थ्राइस है तो 3 फॉस्फोरस है, तो 3 फॉस्फोरस को लिख लेते हैं, सभी को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं। सब फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O होता ही है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा था। अब क्या बच गया, यहाँ पे सबके साथ में एक एक OH आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 थ्राइस। सो ये क्या है, टेट्रामर है HPO3 का। नाउ नेक्स्ट इज HPO3 4। दिस इज द ट्राइमर, दिस इज द ट्राइमर, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है, दिस इज द ट्राइमर, दिस इज द टेट्रामर, टेट्रामर ऑफ HPO3। सो इसमें क्या है, 4 फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस को लिखा, सभी फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन को लिखा, यहाँ पे सबके साथ में एक डबल बॉन्ड O किया फॉस्फोरस के साथ, दिस इज OH 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 and OH। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। नाउ एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सेट होता है, बहुत बार ये पूछ लेते हैं
H3PO2 है, H3PO3 है और H3PO4 है। इनमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, तो उसको अभी हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, H3PO2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं, सो इसलिए अभी हम स्पीडली स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसमें 2 OH है, दिस इज H, यहाँ पे H3PO4, सो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, OH। क्लियर। नाउ सबसे पहले देखते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके डायरेक्टली अपोजिशन होगा, जितने ज्यादा P सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड होंगे, P और H का जो बॉन्ड होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो P और H का बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे कितने बॉन्ड है 2, यहाँ पे कितने बॉन्ड है 1 और यहाँ पे 0। सो अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखें, सो सबसे ज्यादा किसका है H3PO2, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन H3PO3, देन H3PO4। क्लियर। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर देखें तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, मतलब OH बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे OH बॉन्ड कितना है 1, इसमें OH2, इसमें कितना है OH3। सो एसिडिक कैरेक्टर का अगर हम ऑर्डर देखें, सो दैट विल डिपेंड ऑन OH बॉन्ड। क्लियर। और ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रखा था, पीएच बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि जितने पीएच बॉन्ड होंगे वहां से उतने ही हाइड्राइड मिलके और वो रिडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। या फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है कि इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ से जितने पीएच बॉन्ड होंगे वहीं पे पीओएच बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे ना, पी यहाँ पे OH बन जाएगा, तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। क्लियर। सो यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, इसका हम देखेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, H3PO4 का सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय H3PO3, फॉलोड बाय H3PO